स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकास्ट यूजी एग्जामिनेशन 2026 के रिगार्डिंग आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कहाँ से आपको सिलेबस वगैरह देखना है, कौन सा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है रीनीट होने वाला है, उसका कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा और प्रिपरेशन कहाँ से आपको स्टार्ट करनी चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहाँ से आपको मिलेगी। इसके अलावा सिकास्ट यूजी 2026 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिकास्ट यूजी कश्मीर एग्जामिनेशन डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो पहली जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसमें आपका जो टेंटेटिव डेट दिया गया था वो दिया गया था 31 मई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि शायद हमारा एग्ज़ाम जो है वो 31 मई को कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं 17 मई तक। तो उसके बाद यहाँ पे लगभग 13 दिन बन जाते हैं। तो 13 दिन में यहाँ पे एडमिट कार्ड्स बनाना, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स रखना और उसके बाद ये सब अरेंज करना इतने टाइम में ये नहीं होगा, और पेपर वगैरह प्रिंट आउट करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका एग्ज़ाम 31 मई को नहीं होगा, लगभग आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में हो जाएगा। जून में किसी भी टाइम हो सकता है, और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होता है वो संडेज़ को ही होता है, तो बस जून के किसी भी संडे को हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से सिचुएशन रहेगी। बाकी यहाँ पे लगभग मुझे लगता है जो दूसरा संडे होगा जून का, उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग अगर हम देखेंगे तो 10 के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, 10 से लेकर 15 के बीच में जो संडे आता है उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 31 मई को आपका सिकास्ट यूजी कश्मीर का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, जेके बोपी का एग्ज़ाम 31 मई को रखा गया है। उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो एक साथ दोनों का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 31 मई को सिकास्ट यूजी कश्मीर का एग्ज़ाम नहीं होगा। लगभग 10, 12, 13 जून को इसी के हिसाब से संडे जब आता होगा उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस आपका 11th 12th का है, जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो। नीट के लिए, जेके बोपी के लिए जो आपने पढ़ा था वही सेम सिलेबस रहेगा। 11th 12th एनसीईआरटी आपको पढ़ी है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसके अलावा पेपर पैटर्न यहाँ पे 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है उसी के हिसाब से पेपर आता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आते, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली आते हैं, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस, और ईजी भी कभी कभार पूछे जाते हैं। सिकास्ट में यहाँ पे हाई कट ऑफ ही होता है, क्योंकि पेपर यहाँ पे इजी आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ऑब्वियसली ये अफेक्ट करता है और इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसमें जो डिमांडिंग कोर्स होता है वो होता है बीवीएससी, जो कि बीवीएससी का कट ऑफ आप देख सकते हो लगभग 110 प्लस जाता है। लगभग यहाँ पे 135 टोटल पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 110 120 कट ऑफ चला जाता है बीवीएससी के लिए। कैटेगरी के लिए 90 से लेकर 100 तक ये कट ऑफ चला जाता है। बाकी ओपन मेरिट के लिए 110 प्लस से कट ऑफ चला जाता है। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है रीनीट होने वाला है, उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उस डेट को भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फार्मर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जब रीनीट हो गया है, तो यहाँ पे डेट्स को एक्सटेंड किया गया था। रीनीट में जो स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने अब एप्लीकेशन फार्म फिलअप किया हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 20,000 तक एप्लीकेशन फार्मर्स आ जाएंगे सिकास्ट में, जहाँ तक मुझे लगता है 18 से 20,000 तक। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए चाहे आपके पास 1 मंथ हो या 2 मंथ या कब से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओबियसली 11th 12th और यहाँ पे नीट का सिलेबस सेम है, जेके बोपी का भी सिलेबस सेम है, तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा। अभी आपको फ़ायदा उठाना है, आपको इनरोल करना है नीट की जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज, जैसे एसकाई की तरफ से, आकाश की तरफ से, जितने भी कोई सेंटर्स हैं इनकी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसको आप दीजिए, उसमें आप जाइए। अगर वो नीट की है तो वो कास्ट में भी काम आ जाएगी, तो अगर आप उसको अटेंड करोगे चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इसके अलावा अभी आप वन शॉट वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है उसको अच्छे से देखिए। वन शॉट में अगर आप वीडियोस कवर करोगे तो आपका सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे
वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो लेंथी होंगे, जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं वही पूछे जाते हैं। इसमें कोई डीप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जिसको टाइम लगे पढ़ने में फिर करने में। इसमें ओबियसली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ओबियसली आप एनसीईआरटी पे अगर अच्छे से फोकस करोगे तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। बाकी यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता दिया। इसके अलावा इसके थ्रू एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्स कर सकते हो, उनके लिए जो कट ऑफ है वो 60, 70, 80 इसी के हिसाब से जाता है, और कभी कभार कम भी चला जाता है सेल्फ फाइनेंस में 40, 50। और इसका जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है प्राइवेट में अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट ले लेते हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट में अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको 11th 12th का देखना पड़ेगा। बाकी जब इसके रिगार्डिंग कोई एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूँगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।